Hello dear students, in this question, a stone falls from rest. The total distance covered by it in the last second of its motion is equal to the distance traveled in first 3 seconds of its motion. How long does the stone remains in the air? तो देखिए, मान लीजिए किसी स्टोन को रेस्ट से फॉल कराया गया, यहाँ से रेस्ट से फॉल कराया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये जो पहले अपने 3 सेकंड्स में जो ट्रैवलिंग करेगा वही वो जो इक्वल है उसके लास्ट के सेकंड में, मतलब लास्ट के सेकंड में मान लीजिए 30th सेकंड में अगर डिस्टेंस कोई ट्रेवल करेगा तो वो डिस्टेंस इन दोनों के इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, 3 सेकंड में। तो अगर मान लीजिए इसको S1 मान लेते हैं, इसको आपको S2 मान लेते हैं, तो ये दोनों आपके इक्वल हैं। तो इस केस में हमें ये पता करना है कि ये टोटल कितने टाइम के लिए एयर में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं लेट स्टोन रिमेन्स इन एयर for n सेकेंड। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कितना हो जाएगा? S1 इक्वल टू U प्लस 1/2। एक्सेलरेशन जब नीचे फॉल कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना काम करेगा? G काम करेगा। तो G 2n-1। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 G 2n-1। इक्वेशन नंबर 1। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड, ये हमने यहाँ पर पता कर लिया कि nth सेकंड में कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, तो वो कितना हो जाएगा? वो आपका S इक्वल टू UT प्लस हाफ GT² होता है। तो 3 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी तो आपका 0 हो जाएगा, 1/2 G और टाइम क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर। तो S2 कितना हो जाएगा? 1/2 और ये हो जाएगा 9, तो 9/2 G। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दें क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन S1 इक्वल टू S2 मीन्स 1/2 G 2n-1 इक्वल टू 9/2 G। तो G से G कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2n-1 इक्वल टू 9। तो 2n माइनस ये इक्वल टू में आपका हो जाएगा 10, n इक्वल टू हो जाएगा 5 सेकेंड, n इक्वल टू 5 सेकेंड। दैट मीन्स कि ये हवा में 5 सेकेंड के लिए रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपका 4 सेकेंड ये रॉन्ग है, दूसरा 5 सेकेंड ये आपका करेक्ट है, 6 सेकेंड ये भी रॉन्ग है, और 7 सेकेंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।